इस वीडियो के कुछ रूल्स होने वाले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये 500 रुपए यूज करके आपको पूरा प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस सेटअप करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 2, मैं किसी भी पेड टूल्स का यहाँ पे यूज नहीं करने वाला हूँ। थर्ड, ये पूरा सेटअप मैं अपने लैपटॉप से ही करूंगा, आप अपने फोन से भी कर सकते हो। एंड फोर्थ एंड फाइनल रूल, मैं सिर्फ 10 मिनट में ये सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये आपको दिखाते तो है कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से किसी ने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, BMW खरीद ली, लेकिन ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें देख के जब आप खुद स्टार्ट करते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। असली सवाल भाई साहब ये होते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है, और इसके लिए कहाँ से बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, कहाँ से बेस्ट मेंटोरशिप मिलेगी। अगर आप भी मेरे साथ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट अपना लैपटॉप या मोबाइल ले लो और आपको जस्ट वाईफाई कनेक्शन चाहिए। तो चलो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस सेटअप करते हैं। टाइम फैक्ट्स नाउ। सबसे पहले तो 1 मिनट में समझाता हूँ कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस होता क्या है। तो देखो, नाम से ही समझ आ जाता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप प्रिंटिंग करके बेच सकते हो वो हो जाता है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो। अब आपको क्या करना है, क्रिकेट की जस्ट कुछ ऐसी यूनिक डिजाइन बनानी है, कुछ इस प्रकार की टी शर्ट्स के ऊपर उसको पेस्ट करना है और अपने वेब स्टोर के ऊपर, जो आप 20 रुपए में शॉपिफाई की मदद से बना सकते हो, इसके ऊपर सिंपली प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देना है और आ जाना है मार्केटिंग के पार्ट पे, जो आप करोगे गूगल और मेटा एड्स का यूज करके। और फिर क्या, एड्स देख के कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, उन्हें अगर कभी आपका डिजाइन इंटरेस्टिंग लगता है, आपका प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, वो यहाँ से बाय कर लेंगे। जैसे ही वो यहाँ से बाय करते हैं, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। जैसे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है, उसके बाद आप सप्लायर को बोलते हो कि भैया ये डिजाइन इस टी शर्ट पे प्रिंट करो और ये कस्टमर को डिलीवर कर दो। जो भी आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वो हो जाता है आपका प्रॉफिट। बस इतना सिंपल है ये प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का मॉडल। और इसमें आप सिर्फ टी शर्ट्स ही नहीं, मग्स, बेडशीट और ये इतने सारे टाइप के प्रोडक्ट्स पे अपने यूनिक डिजाइन प्रिंट करके बेच सकते हो। लेकिन 1 मिनट, ऋषभ जी लोग हमसे क्यों खरीदेंगे? हमारा तो स्टोर अभी नया नया बना है, इस पे लोग ट्रस्ट ही क्यों करेंगे? लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी तो खरीद सकते हैं। तो भाई साहब, मैंने क्या बोला? मैंने बोला यूनिक डिजाइन। ऐसा यूनिक डिजाइन बनाओ कि वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखो कि लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, लोग खरीद रहे आपका डिजाइन। तो प्रिंट ऑन डिमांड में पूरे बिजनेस मॉडल की जान होती है आपका डिजाइन। जितना यूनिक और जितना अट्रैक्टिव आपका डिजाइन होगा, उतनी ज्यादा आपको सेल्स आने वाली है। अब आप बोलोगे चलो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन क्या इसके लिए हमको खुद का प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, प्रिंटिंग मशीन खरीदना पड़ेगी, टी शर्ट, इन्वेंट्री, इतना सब कुछ खरीदना पड़ेगा क्या? तो नहीं भाई, यहीं पे आता है मेन रोल, सप्लायर का रोल। सप्लायर कौन होता है? तो इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करने वाले ये इतने सारे सप्लायर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें से अगर वेल नोन और सबसे बेस्ट की बात करूं, जो मैं खुद यूज करता हूं, तो वो हो जाता है क्विक इंक। अगर इंटरनेशनली काम कर रहे हो या यूएसए में काम कर रहे हो तो फिर प्रिंटिफाई आपके लिए बेस्ट है, बट इंडिया में कर रहे हो तो क्विक इंक के साथ ना आप बिंदास स्टार्ट कर सकते हो। और यही आ जाता है आपका स्टेप 1, जो कि है नीश फाइनलाइज करना पड़ेगा। नीश क्या होता है? तो ये देखो, ये एक स्टोर है, यहाँ पे आपको सिर्फ जिम से रिलेटेड चीजें मिलेगी, टी शर्ट्स, बॉटल्स और अलग अलग जिम से रिलेटेड चीजें। ये दूसरा स्टोर है, यहाँ पे आपको सिर्फ बेबी क्लोथिंग, बच्चों से रिलेटेड या जो न्यूली पेरेंट्स बने, इनके ही प्रोडक्ट्स मिलेगी। ये थर्ड वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ट्रैवल अगर कभी आप करना चाहते हो, आपका ट्रैवलिंग का मूड है, तो ट्रैवल से रिलेटेड कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके के यूनिक डिजाइन, जैसे यहाँ पे इस टी शर्ट पे लिखा है पहाड़न। तो भाई साहब, अगर आप भी कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग करते हो या कोई ट्रैवल ब्लॉगर से अगर कभी मैं इसको प्रमोट करवाऊँ, तो उसकी ऑडियंस तो बड़ी आसानी से इस टाइप की डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद लेगी। बस यही हो जाता है नीश, यानी ऐसी कुछ 4-5 कैटेगरीज आप अपने मेन्यू में डाल दो, ट्रैवलर्स के लिए, बेबी क्लोथिंग के लिए, जिम के लिए, और ये इतनी सारी कुछ सजेशंस जो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहे हैं। इसमें से कुछ भी 4-5 कैटेगरीज उठा के और उसके यूनिक डिजाइन बना के आप अपना स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। डिजाइन कैसे बनाना है, डिजाइन कहाँ मिलेगा, ये अभी आगे बताने वाला हूँ। तो स्टेप 2 आ जाता है बिल्ड अ शॉपिफाई स्टोर। ऋषभ जी, बनाने में कितना खर्चा लगेगा? भाई 20 रुपए। 20 रुपए में कैसे होगा, जल्दी बताओ। तो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर गूगल पे सर्च कर लेना शॉपिफाई, यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर लेना, ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लेना। अब थोड़ी बहुत ही आपसे डिटेल्स मांगेगा, ये सब कुछ फिल करके नेक्स्ट कर लेना। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स एंड हिट गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे शॉपिफाई का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जरा ध्यान से समझो। तो यहाँ पे क्लियरली ये लिखता है
कि फर्स्ट 3 डेज के लिए तो ये कम्प्लीटली फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके बाद में अप्लाई होगा 20 रुपीज। मतलब आज आपने यहाँ पे सेटअप किया, लॉग इन किया, तो आज आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। आज से 3 दिन बाद में शॉपिफाई आपको 20 रुपीज चार्ज करेगा और अगले 3 महीने तक ये 20-20 रुपए ही चार्ज करेगा। मतलब 60 रुपीज में आप 3 महीने तक शॉपिफाई वेबसाइट यूज कर सकते हो। और उसके बाद तो भैया 3 महीने में तो आप अपना बिजनेस सेटअप कर लोगे। उसके बाद ये आपको 2000 रुपए पर मंथ चार्ज करता है। अब पेड प्लान लेने के बाद में अगेन आपको आ जाना है शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर और यहाँ पे हम सेटअप करेंगे अपनी थीम्स। तो थीम सेटअप करने के लिए आपके पास थीम भी तो होनी चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो बाय डिफॉल्ट शॉपिफाई आपको ये डॉन थीम देता है, इसके साथ ही साथ शॉपिफाई की और भी कुछ फ्री थीम्स मिलती है। बट अगर कभी आप अपने स्टोर का प्रीमियम लुक दिखाना चाहते हो तो वर्थ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स की कुछ थीम्स है जो कि आपको मिल जाएगी helpmybusiness.online पे एसेंशियल रिसोर्सेज में प्रीमियम थीम्स। तो यहाँ पे आपको ये शॉपिफाई की अपनी नीश के अकॉर्डिंगली थीम डाउनलोड कर लेनी है। और अगर मल्टीपल थीम्स चाहिए तो यहीं पे एसेंशियल रिसोर्सेज में स्पेशल बंडल्स में चले जाओ। यहाँ पे आपको डायरेक्टली 10-10, 15-15, 20-20 थीम्स के डायरेक्ट बंडल्स यहाँ पे मिल जाएंगे और वो भी एक नॉमिनल कॉस्ट में। साथ ही में यहीं पे आपको फ्री गिवअवेज में, फ्री ई बुक्स में प्रिंट ऑन डिमांड का फुल फ्री गाइड भी मिल जाएगा। तो ये भी डाउनलोड कर लेना। और इतना कर लेने के बाद में आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट करने पड़ेंगे। बट ऋषभ जी, प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट होने तो चाहिए। अभी तो हमारे पास डिजाइन ही नहीं है, टी शर्ट ही नहीं है, मग्स ही नहीं है, प्रिंटर भी नहीं है। प्रिंट कैसे करेंगे? पैकिंग, शिपिंग, डिलीवरी सब कुछ कैसे होगा? तो देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले मैं यहाँ पे आपको डिजाइन बनाना सिखा देता हूँ कि किस तरीके की डिजाइन प्रिंट ऑन डिमांड में सबसे ज्यादा चलती है, आप यूनिक डिजाइन कैसे बना सकते हो। उसके बाद में इन डिजाइन को कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट करके मॉकअप्स बना के वेबसाइट पे लिस्ट भी करके दिखा दूंगा। खुश हो गए? हैप्पी? चलो शुरू करते हैं। लाइव डिजाइन रिसर्च के लिए अगेन आपको आ जाना है helpmybusiness.online के ऊपर। यहाँ पे आपको अगेन फ्री गिवअवेज में, फ्री बंडल्स में चले जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2000 प्लस डिजाइन का एक फ्री बंडल। इसके अंदर 2000 से ज्यादा ट्रेंडिंग डिजाइन है। और इसी प्रकार के आपको और भी बंडल्स चाहिए तो आप इट्सी वगैरह पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसे और भी बहुत सारे बंडल्स मिल जाएंगे, बट वो आपको पे करके बाय करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, बंडल भी मिल गया। तो क्या सिर्फ इन डिजाइन को कॉपी करके टी शर्ट के ऊपर पेस्ट करके मॉकअप बना के वेबसाइट पे लिस्ट कर देना है? नहीं भाई, ये डिजाइन के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। बिकॉज ये सेम बंडल्स आप ही के जैसे और भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो इन डिजाइन को हम लोग एज अ रेफरेंस लेंगे और उसके ऊपर अपना यूनिक डिजाइन बनाएंगे, उसको टी शर्ट पे पेस्ट करेंगे और बेचेंगे। यहाँ पे आपको एक फ्री टूल के बारे में बताता हूँ, playground.ai। करना कुछ नहीं है, जो helpmybusiness.online से फ्री बंडल डाउनलोड करके आपको डिजाइन मिलेगी, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली यहाँ से डिजाइन उठा लेना है, playground.ai पे जाना है, यहाँ पे एक इमेज अपलोड करनी है, इसको बोलना है कि इसमें कुछ चेंजेस कर दो और वो आपको सिमिलर टाइप का एक यूनिक डिजाइन बना के दे देगा इस तरह से। और यही सेम चीज आप चैट जीपीटी की मदद से भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ डिजाइन अपलोड करो और उसको बोल दो कि कुछ यूनिक डिजाइन बना के दे दो मेरे प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर के लिए। अच्छा एडिटर साहब, ये चैट जीपीटी के ऊपर जो प्रॉम्प्ट डालना है वो भी स्क्रीन पर ही दिखा दो यार। अब देखो, चैट जीपीटी ने तो यहाँ पे आपको डिजाइन भी बना के दे दिया, मॉकअप्स भी बना के दे दिए, आपका 50% से ज्यादा काम तो यहीं पे हो गया यार, फ्री फंड में। और हमारे 500 रुपए में से 20 रुपए का हमने शॉपिफाई स्टोर परचेज किया था, 480 रुपए तो अभी भी बचे हुए। और हाँ, यहाँ पे एक टिप भी है आपको ना, जब आप प्रिंटफुल वगैरह पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगी पीएनजी इमेजेस की। तो ये चैट जीपीटी से या फिर playground.ai से जो हमने इमेजेस जनरेट किए या फिर बंडल्स की जो इमेजेस, उसको आपको पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करोगे? तो remove.bg ये एक एआई टूल है, इसकी मदद से कर सकते हैं। या फिर सीधा कैनवा में आ जाओ, रिमूव बैकग्राउंड करके, या फिर किसी भी मोबाइल एडिटिंग ऐप का आप यूज करके भी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आपको पीएनजी इमेज बना लेनी है विदाउट बैकग्राउंड वाली, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली। एक टिप और यहाँ पे देना चाहूंगा कि विनिंग ट्रेंडिंग डिजाइन कौन से चल रहे हैं मार्केट में, वो कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आपको आ जाना है मेटाएज लाइब्रेरी के ऊपर। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है टी शर्ट्स या फिर प्रिंट ऑन डिमांड या फिर ऐसा कोई भी कीवर्ड। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा कि कौन सी टी शर्ट डिजाइन के ऊपर सबसे ज्यादा एड्स चल रही है। आपको देख लेना है कौन सी सबसे ज्यादा टाइम से चल रही है। जितने लंबे समय से एड्स चल रही होगी, मतलब ऑब्वियसली बंदे को प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो वो इस साइट्स को रन कर रहा है। और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके भी सर्च वगैरह में जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कुछ रील्स स्क्रॉल करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम आपको सिमिलर टाइप का कंटेंट दिखाना स्टार्ट कर देगा और प्रिंट ऑन डिमांड की टी शर्ट्स की रील्स आपको आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि किसमें ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स में आपको कस्टमर एंगेजमेंट भी समझ आ जाएगा। सेम टाइप की डिजाइन को आपको उठा के चैट जीपीटी की मदद से मॉडिफाई करके अपने स्टोर पर प्लेस कर देना है। और साथ ही साथ सेम मॉकअप्स को हम यूज करेंगे अपनी
एड्स रन करने के लिए भी। अब आपका प्रोडक्ट रिसर्च भी हो गया, आपका वेब स्टोर भी बन के रेडी हो गया, आपको प्रिंट ऑन डिमांड का फुल फ्री गाइड भी helpmybusiness.online की मदद से मिल गया, आपको प्री डिजाइन का बंडल मिल गया, आपको थीम्स का बंडल मिल गया। अब रह जाता है कोई चीज, तो वो है कस्टमर्स। कस्टमर्स कैसे आएंगे? तो इसके लिए आपको रन करनी पड़ेगी एड्स। अरे यार, यही तो सबसे टफ पार्ट है, एड्स ही रन नहीं होती हमसे। बेटा पे कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। कस्टमर्स वेबसाइट पे भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन बाइंग डिसीजन लेते ही नहीं है। तो भाई साहब, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ, जो कि कई बार कई बिजनेसेस के लिए, कई प्रोडक्ट्स के लिए हमने टेस्ट किया और ये हर बार वर्कआउट करती है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सीधा आ जाना है adsmanager.facebook.com और यहाँ पे ये एड्स मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ क्रिएट कैंपेन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना अवेयरनेस, हिट कंटिन्यू। उसके बाद में ये सीबीओ आपको ऑन कर लेना है। सीबीओ मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये कैंपेन होता है, ये एड सेट होता है, ये एड्स होती है। आपको बजट लगाना है कैंपेन के अंदर। आप बजट लगाओगे 400 रुपीज पर डे और इसको हमें रन करना है 7 डेज के लिए। अब ये 7 डेज अवेयरनेस कैंपेन ना, आपको अपना पिक्सल वगैरह सब कुछ प्रॉपर्ली सेटअप कर लेना है और पब्लिश कर देना है। अभी देखो, ध्यान रखना, इस अवेयरनेस कैंपेन में हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले सही ऑडियंस फिगर आउट करना। मैं आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग, इंटरेस्ट, बिहेवियर, एज ग्रुप ये सब कुछ सिलेक्ट करना नहीं बता रहा हूँ। ये सब कुछ बेसिक्स है। आपको 1 या 2 कीवर्ड डालने सिर्फ और सिर्फ डिटेल टारगेटिंग में। पूरा स्ट्रेटेजी समझो, अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 week later. 7 दिन बाद आपके अवेयरनेस कैंपेन का कुछ भी रिजल्ट हो, 7 दिन बाद आपको अगेन एक और कैंपेन क्रिएट करना है और इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होगा सेल्स। हिट कंटिन्यू, ये हमारा सेल्स कैंपेन। और यहाँ पे इस एड सेट को हम डुप्लीकेट करेंगे 3 बार। डुप्लीकेट हो गया और इस वाले पिक्सल के थ्रू लास्ट 7 डेज में कैप्चर किए वो ऑडियंस सेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे ऑडियंस बनाएगी। किस तरीके से बनानी है? तो सबसे पहले तो आपको बनाना है 1% लुकलाइक ऑफ 7 डेज एड व्यूज, मतलब जिन्होंने लास्ट 7 दिन में हमारी एड देखी है। दूसरा ऑडियंस सेट आपका होगा 1% लुकलाइक ऑफ वेबसाइट बायर्स, मतलब जिन्होंने लास्ट 7 डेज में आपकी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज किए हैं, उन्हीं के जैसी 1% लुकलाइक ऑडियंस। थर्ड आपका एग्जिट होने वाला है 1% लुकलाइक ऑफ वेबसाइट विजिटर्स, मतलब 1% लुकलाइक ऑफ ऐसे लोग जिन्होंने लास्ट 7 डेज में आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है। और चौथा आपका एग्जिट होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली वेबसाइट विजिटर्स इन लास्ट 7 डेज। और इसमें आपको एक्सक्लूड ऑडियंस पे डाल देना है बायर्स। तो आपके पास प्योरली ऐसा ऑडियंस आ जाएगा जिन्होंने लास्ट 7 डेज में आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है बट प्रोडक्ट बाय नहीं किया है या फिर कार्ट अबंडन किया हुआ है। और इन लोगों के लिए अकॉर्डिंगली आपको एक सेपरेट एड कॉपी भी बनाना है। बस इस एड स्ट्रेटेजी को आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली फॉलो करो। इस एड कैंपेन्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप समझ ही गए होंगे कि हर रोज ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस फिल्टर होती चली जाएगी। हर 8th डे को फर्स्ट डे की ऑडियंस तो रिमूव होने वाली है, तो लेटेस्ट 7 डेज की ऑडियंस ही आपको मिलने वाली है और उन्हीं के जैसे लोगों को आपकी एड्स दिखने वाली है। तो ऑडियंस बहुत फिल्टर होके आएगा, कस्टमर्स बहुत फिल्टर होके आएंगे, ऑर्डर्स बहुत फिल्टर होके आएंगे और डे बाय डे आपका रीच जेन्युइन लोगों तक बढ़ता ही जाएगा। इसी चीज को, मतलब रीटारगेटिंग एड्स को डिटेल में जानना है तो अगेन helpmybusiness.online पे आ जाओ। पावर ई बुक्स में आपको फेसबुक एड्स रीटारगेटिंग का भी ई बुक मिल जाएगा और ऐसी ही 9 दूसरी मेटा प्रैक्टिकल एड स्ट्रेटेजीज का ई बुक भी मिल जाएगा, तो ये भी आप रेफर कर सकते हो। और साथ ही साथ कोर्सेस में, अदर कोर्सेस में प्रिंट ऑन डिमांड का फुल कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है बट बहुत ही जल्दी ये लॉन्च भी होने वाला है, तो इसको अगर कभी आप प्री लॉन्च ऑफर में लेना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से बाय कर सकते हो। नाउ आई होप आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का पूरा इन एंड आउट सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।